सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आज सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेका गांव लघु संबी शिखर क्षेत्र चौपड़ा पुण्य मंदिर में चौपड़ा पारसनाथ विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी हम उसका श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसा लगा हुआ था और 12 सभाएं लगी थी। सभी सभाओं में अपने अपने क्रम से सभी लोग बैठे हुए थे। गणधर के रूप में गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम बैठे हुए थे। गणनी नायिका के रूप में चंदनवाला आदि बैठे हुए थे। मुख्य श्रोता के रूप में राजा सैनिक बैठे हुए थे और मुख्य श्राविका के रूप में जो है रानी चेतना बैठी हुई थी। राजा सैनिक भगवान को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के उपरांत एक जिज्ञासा रखते हैं हमें। बोले भगवान मेरे जो है संयम को धारण करने के भाव क्यों नहीं होते? व्रत नियम संयम को धारण करने के भाव क्यों नहीं होते हैं? मुनि बनने के भाव क्यों नहीं होते हैं? और भी अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी जिज्ञासा रखी। भगवान की वाणी बोली और उन्होंने क्या कहा? बोले स्वयं कृतम कर्म यदा मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते सुखम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। बोले हे स्वामी आत्मना अपने द्वारा पुरा पहले यद कर्म जो कर्म किए हैं स्वयं कृतम जो स्वयं के द्वारा किया गया है तदीयम उसका यह शुभाशुभम फलम उसके द्वारा ही शुभ अशुभ हमारे लिए फल प्राप्त होता है।
स्फुटम स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। अगर उन्हें दूसरे के द्वारा किया हुआ दिया हुआ शुद्ध प्राप्त होता तो बोले स्वयं के द्वारा जो किया हुआ कर्म है बोले वह निरर्थक। बोले हे राजन, तुम्हारे जो संयम के धारण करने के भाव नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि तुमने पूर्व में अच्छा कर्म नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया। क्योंकि यदि अच्छा कर्म किया होगा तो तुम्हें जो है मुनि पद धारण कर लेते, संयम को धारण कर लेते, अनुगत को धारण कर लेते, और भाव नहीं हो रहा है इसका पता नियम से पूर्व में जो है पूरे कर, चाहे वो इस भाव के हो और चाहे वो पर भोग के, पर भोग के भी हो सकते हैं। कितने लोग ऐसे आते हैं बोले महाराज मैं दुखी हूं, परेशान हूं, फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ध्यान रखना, जो भी कुछ हो रहा है वह निश्चित ही हमारा जो है किया हुआ पूर्व कर्म है। अभी मैं सुबह यहाँ शांति धारा के बाद शुद्धि के लिए आ रहा था, मेरे साथ एक भाई थे, वो अपनी बात बता रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ। मैंने कहा जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा बुरा दोनों हो, वो निश्चित ही हमने पूर्व में कुछ किसी के साथ बुरा किया होगा तो हमारे साथ बुरा होगा, हमने किसी के साथ धोखा दिया होगा तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमने किसी के पैसे हड़पे होंगे, किसी की जमीन हड़पी होगी, किसी की बीवी बच्चे परिवार कुछ भी जो है हमने हड़पा होगा, उस पर कब्जा किया होगा, तो आज तुम्हारे ऊपर भी वही हो रहा है। हो सकता है कभी ना किसी व्यक्ति के विचार खराब हो जाते हैं और उसने पैसे ले लिए कुछ भी और कुछ समय तक नहीं देता है और उसके बाद उसके भाव बदल जाते हैं, वो दे देता है। ये सब जो भी हो रहा है वह कर्म से, तुमने जितना उसके साथ बुरा किया उतना वो तुम्हारे साथ बुरा करे, जितना तुमने किसी का अच्छा किया उतना तुम्हारे साथ अच्छा होगा। जो हम करते हैं कर्ता सो भोक्ता, जो हम करेंगे उसका हमें नियम से मिलेगा। दूसरे के करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। भूख हमें लगी है तो हमें भोजन करना होगा, हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे भोजन करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। उसी प्रकार जो कर्म तुमने किए हैं उसको तुम्हें ही भोगना पड़ेगा और जो हमने किए हैं उसको हमें भोगना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कई बार, हमें ऐसा लगता है कि हम कभी कभी बोल देते हैं, कोई बच्चा है, बेटा है, बेटी है, कोई भी हो सकता है परिवार, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, कुछ हमारा अच्छा काम था तुमने तो उसमें सहयोग बने, हमने पूर्व तुम्हारा सहयोग किया होगा इसलिए मैं तुमने सहयोग किया, अन्यथा ऐसे भी बोलते हैं
बच्चे के तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे ना माँ ने कुछ किया, ना मेरे पिता ने किया, ना कोई ने किया, ना किसी ने। वो भी यदि पिता ने माता ने यदि कुछ नहीं भी किया तो वो भी हमारा कर्म है, वो भी हमारा, तुमने पूर्व में इनका कुछ नहीं किया होगा इसलिए आज उन्होंने तुम्हारे साथ नहीं किया। जैसी करनी वैसी, जैसा करोगे वैसा ही। बोले हे सेने, तुम्हारी संयम को धारण करने के भाव नहीं हो रहे, व्रतों को धारण करने के भाव नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आपने पूर्व में क्या किया तुमने बता दिया कि तुमने जो है सैनिक की कड़ियालों से मुनिराज के ऊपर उपसर किया, मुनिराज के ऊपर उपसर किया, मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, मुनिराज के लिए ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, मुनिराज के लिए मारने के लिए तलवार निकाल दी, एक कुकृत किया। और उस कुकृत का ही फल है कि तुम्हारे लिए नरक गति का बंध, नरक आयु का बंध हो गया। क्या हो गया? नरक आयु का, दुर्गति का बंद हो गया, कोटि गति का बंद हो गया। और कहते हैं जिसको नरक आयु का बंद हो जाता है वो सब जो है अणुव्रत महाव्रत को धारण नहीं कर पाता। जिसको नरक आयु आदि का बंद हो गया वो कभी जो है मुनियों को आहार नहीं दे पाता है। जिसको नरक आयु आदि का बंद हो गया है वह सभ्य शिखर की वंदना नहीं कर पाता है। तो ये राजन तुम्हारे लिए जो है नरक आयु का बंद है, इसलिए जो है तुम संयम को धारण नहीं कर पाए क्योंकि तुमने कर्म ऐसा। सीता का जीव मुनिराज से पूछा, सीता का जीव वो है पूछना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मुझे इतने कष्ट भोगने पड़े, मुझे इतने कष्ट भोगने। बोले सीता एक ऐसी सती थी जो 3 बार वन में गई। कितने बार? 3 बार, 3 बार वन में गई। जब राम के साथ विवाह हुआ तो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनको भी वनवास साथ में। जब वनवास से वापस आए तो राम ने जो है दोषारोपण के कारण जो है उनको वन में छोड़ा। और तीसरी बार फिर उनको जो है उनको बुलाया तो अंत में वो स्वयं इच्छा अनुसार चलेंगे। अब मैं जो है संसार को मैंने देख लिया है, कुछ सब व्यर्थ है, बेकार है, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा तो धर्म से, और वह धर्म की ओर बढ़ जाती है। पृथ्वी में भी समाई, अन्यथा जो है बहुत से लोग जो है बताते हैं कि जो है वो पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी खाड़ी और उसमें चली गई। ये बिल्कुल मिथ्या मानता है। बोले पृथ्वी में समाई मतलब क्या था? बोले परम पुराण ग्रंथ में आचार्य रविशंकर महाराज कहते हैं कि जो पृथ्वी मती आरिका थी उनके समय प्रवेश हुई थी, पृथ्वी में समाई है। तो पृथ्वी मती आरिका थी उनके समय समाई है।
तो बोला पृथ्वी में समाई, तो उन्होंने वो समझा नहीं और पृथ्वी फाड़ी उसमें। तो कहने का तात्पर्य जब उन्होंने पूछा मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा, इतना जो है हमारे ऊपर दोषारोपण किया गया, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा पूर्व कृतम तुमने भी पूर्व कर्म किया था। क्या किया था? पूर्व में कर्म किया था। क्या कर्म किया था? वो एक मुनिराज और आलिका जो है आपस में तत्व चर्चा कर रहे थे और तुमने दूर से देखा और तुमने दुष्प्रचार कर दिया। तुमने देखो महाराज माता कैसी बातें कर रहे, अकेले बातें ऐसी कर रहे, कर रहे, वो कर रहे और दोषारोपण किया। एक निर्णय मुनिराज आलिका पर दोषारोपण किया था। उसका प्रभाव कि आज तुम्हारे लिए भी दोषारोपण एक कर्म। जब मैना सुंदरी की श्रीपाल जो कोड़ी थे जिनसे विवाह हो गया था, श्रीपाल मैना सुंदरी का विवाह हो गया और विवाह होने के बाद जैसे वो अपने ससुराल पहुंची, ससुराल का जो जंगल में जहाँ रुके थे वहां पहुंची स्नान, वहीं पर मुनिराज का आगमन हुआ, पदार्पण हुआ। तो मुनिराज के पास जाती है और मुनिराज के दर्शन बंदन करती है, भक्ति करती है। बोलते महाराज हे गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है। बोले क्या है? बोले मुझे जो मेरे जो पति को जो है एक कोढ़ है, कुष्ठ रोग है और एक सासों को भी कुष्ठ रोग है, वो किस कारण से है? यह उनको ऐसा केस किस लिए मिला? तो मुनिराज की वाणी उपदेश हुआ और उस उपदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो है इन्होंने पूर्व गांव में मुनिराज की जो है मुनि संघ की जो है अवहेलना की, उनकी आलोचना की, उनकी निंदा की और इन सासों ने जो है उनकी भी हंसी उड़ाई, उनका साथ दिया और उसका ही प्रभाव है कि उनको जो है उनको भी कोढ़ हुआ, उनके साथ सासों को कोढ़ हो गया। इसलिए कहते हैं जो मुनि की भक्ति करता है, मुनि की भक्ति करता, मुनि की सेवा करता है, बोले वो चंगा हो जाता है और जो मुनि की निंदा करता है वो भी गंगा हो जाता है। ऐसे एक कई उदाहरण। तो इसलिए बोले कभी भी जीवन में निर्गत साधु की कभी बुराई नहीं, कभी निंदा नहीं। हो सकता आपने कुछ गलत सुन लिया हो सकता आपने कुछ गलत देख भी लिया हो, लेकिन फिर भी निंदा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ कभी सुबह स्वाध्याय चल रहा था नियम सार ग्रंथ का और उसमें बहुत सुंदर बात कही। बोले आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन जो है उस सम्यक दर्शन जो है मुनि के भी होता है, श्रावक के भी होता है और शुद्ध सम्यक दर्शन वही होता है जो 7-8 अंगों से सहित हो और वो 8 अंग मुनि के भी होना चाहिए और श्रावक के भी होना चाहिए। यदि वो 8 अंग हैं तभी वह सम्यक दृष्टि होगी, चाहे वो मुनि हो चाहे वो श्रावक हो। आप बोले खूब अच्छे से अच्छा उज्जवल श्रेष्ठ चारित्र का पालन कर लो, लेकिन यदि आप सम्यक दर्शन का एक भी अंग कम है या सम्यक दर्शन नहीं है तो समझ लो जो है कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी। तो वह सम्यक दर्शन का अंग है। तो सम्यक दर्शन में बोले गए
निकांचित अंग भी होता है। निकांचित अंग में वह किसी प्रकार की कोई कांक्षा नहीं करना, विचिकित्सा में विराट की कोई गिरानी नहीं करना, और गिरानी करते हो तो उसका जो है आपको फल होगा। तुमने जो है जहाज के प्रति निंदा की, उनकी आलोचना की, उनकी तुमने अनादर किया, उनका तिरस्कार किया, और इन सभी ने तुम्हारा साथ दिया। इसका कारण जो है कुछ वो तुमने बुरा कर्म किया था, खोटा कर्म किया था, ये जो है आपको फल होगा। अब बोले कैसे दूर हो? बोले अच्छा काम करो। तुमने उनकी तिरस्कार किया था, इसलिए आपको ये भोगना है। आप उनकी जो आदर करो, उनका जो है अर्चना करो, स्तुति करो, वंदना करो, दूर हो जाए। तब जाके वह मैना सुंदरी ने सिद्धों की आराधना की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, और उस विधान का प्रभाव कि वो कुष्ठ रोग दूर हो गया। कुष्ठ रोग दूर हो गया। जब पर मैना सुंदरी ने वह सिद्ध चक्र विधान किया तो कुष्ठ रोग दूर हो गया। हम भी विधान कर रहे हैं तो क्या हमारे कुछ रोग दूर नहीं होंगे? जोगिंदर जी, कुछ रोग दूर नहीं होंगे? जब उनका कुछ रोग इतना विशाल रोग दूर हो गया तो हमारा कुछ रोग दूर हो सकते? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि जैसे उन्होंने श्रद्धा भक्ति से किया था वैसा हम करेंगे तो हमारे भी जो है सच्चे रोग बीमारी दूर हो जाएगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी, और हमें भी सिद्धि प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सार्थक और श्रेष्ठ होगा। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की जय।